मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है, विषय का नाम है सहस्त्रार्थ और ब्रह्मरंध्र। क्या एक ही हैं? ये दोनों अलग अलग है। बहुत लोग इसको एक ही मानते हैं, कुछ लोग इसको दोनों अलग अलग मानते हैं। तो इस पर जो मेरा मंतव्य है, मेरा जो विचार है, जो मेरा शोध है, वह आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर मेरे द्वारा बताए गए बात आपको यथार्थ लगे, सत्य लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए, सभी ने सातों चक्र में, सभी संतों ने, महात्माओं ने, लोगों ने माना है कि मूलाधार से जो चक्र का सिलसिला उठता है वह ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार्थ तक वो पहुंचता है। तो इस क्रम में जो व्यक्ति इन चक्रों की यात्रा करते हुए अपने अंतिम पड़ाव ब्रह्मरंध्र पर पहुंचता है कि सहस्त्रार्थ पर पहुंचता है, ये एक विषय बड़ा ही गंभीर विषय है। कुछ संतों ने इसे दोनों को एक ही स्थल माना है, कुछ संतों ने दोनों को अलग अलग माना है। तो मेरा जो मानना है वो दोनों अलग अलग है और दोनों की पहचान भी अलग अलग है। आदमी साधना के क्षेत्र में जब उतरता है तो उसकी अपनी भी अनुभव होती है। जिन चीजों को वह आत्मसात किए रहता है, जिन धारणाओं के द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले चलता है, जहां ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, सहस्त्रार्थ तक पहुंचता है, तो उसका काफी मायने है और महत्व है। ये सभी जानते हैं कि मूलाधार से जब शक्ति कुंडलिनी माता उठती हैं तो वो ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार्थ तक पहुंचती हैं। उनकी आखिरी मंजिल है, आखिरी पड़ाव है, उसी जगह उनकी मिलन होती है। तो कुंडलिनी माता का ब्रह्मरंध्र पर आके मिल जाना, किसी ने उसको अंतिम मान लिया है, किसी ने कहा कि नहीं, सहस्त्रार्थ तक पहुंचना ही अंतिम मंजिल है, फिर उसके बाद की यात्रा है। तो मेरा जो अपना जीवन का अनुभव रहा है वह दोनों दो चीज है। दोनों दो चीज है। ब्रह्मरंध्र उसको कहते हैं, और आप भी समझ रहे हैं कि जिस रंध्र से ब्रह्म की उपस्थिति हो, प्रवेश हो, इस रास्ते से हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं, वो ब्रह्मरंध्र है। और पहुंचते ही जहां हम विलय होते हैं वो सहस्त्रार्थ है। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों का स्थल क्या है। तो यहां आप देख रहे हैं, यह जो जगह है, कपार के पीछे, जो पीछे का जो हिस्सा है, सिर का जो पिछला हिस्सा है, यह ब्रह्मरंध्र की उपस्थिति है। ये ब्रह्मरंध्र, बहुत लोग इसको ब्रह्मरंध्र मानते हैं, सहस्त्रार्थ को ब्रह्मरंध्र मानते हैं, और कुछ लोग, मैंने तो ब्रह्मरंध्र, मैं इसी को माना हूं कि जैसे यहाँ ब्रह्म की रास्ता है, यहाँ सहस्त्रार्थ अर्थात शिव की उपस्थिति यहाँ है, और ब्रह्मरंध्र यहाँ से रास्ता जो प्रवेश करती है, कुंडलिनी माता जो प्रवेश करती हैं यहाँ तक प्रवेश आने के लिए, तो यहाँ ब्रह्मरंध्र का स्थान, यहाँ से प्रवेश करती हैं और सहस्त्रार्थ में आके मिलती हैं, तब उनकी यात्रा पूरी होती है। अब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना और इसके रास्ते से, सहस्त्रार्थ से होते हुए आज्ञा चक्र तक आना,
आज्ञा चक्र का खुलना, आज्ञा चक्र का स्थान यहाँ होता है, जिसे गुरु चक्र, शिव चक्र भी कहते हैं। तो यहां तक पहुंचना, ये सबका अनुभव अलग अलग है, क्योंकि आज्ञा चक्र को हम लोग थर्ड आई मानते हैं, तीसरा नेत्र मानते हैं। तो थर्ड आई का वह स्थान है, तीसरा नेत्र का, आज्ञा चक्र का वह स्थान है कि इसमें हम ध्यान लगाते हैं, इसमें हम ध्यान लगाते हैं, हमको केंद्रित होना पड़ता है। और ब्रह्मरंध्र में भी केंद्रित होना पड़ता है। यहां ध्यान लगाते हैं तो दोनों पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग है। ध्यान जो हम लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर जो ध्यान लगाते हैं, वह आंतरिक रूप से दिखाई पड़ता है। वह आंतरिक रूप से दिखाई पड़ता है। और जो ब्रह्मरंध्र पर हम ध्यान लगाते हैं, वह बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है। तो दोनों का फीलिंग अलग अलग है। 98% लोगों की यात्रा आज्ञा चक्र पर आते आते वह समाप्त हो जाती है। फिर वो आगे के पड़ाव में नहीं प्रवेश करते। कुछ ही 2% ही लोग जो है ब्रह्मरंध्र की यात्रा, सहस्त्रार्थ की यात्रा तक पहुंचते हैं और उसके आगे की यात्रा करते हैं। तो इसमें भेद है। मैं कुछ भेदों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप समझेंगे। बहुत सारे भेद मैं नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत सारी बात उन्हीं को बताई जाती है कि जो शिष्य हों, जो उसके लायक होते हैं, उसको यह बात बताई जाती है कि जो उसको ग्रहण कर सके। जानकारी के लिए, साधना के प्रति उन्मुख होने के लिए यह वीडियो मैं बनाता हूं, और लोगों को जानकारी मिल सके। कोई मुझे पूछे तो मैं उसको बता सकूं। पैसा कमाने के लिए नहीं कि यूट्यूब चैनल से ढेर सारा पैसा मुझे मिल जाएगा, मेरी नियत वैसे नहीं है। हाँ, नियत बस यही है कि मेरा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, लोग समझें और सीखें, उत्सुकता हो, साधना क्षेत्र में उतरें। तो आइए बात को बढ़ाते हैं। जब कुंडलिनी माता आती हैं, यहाँ ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती हैं और सहस्त्रार्थ तक होते हैं, अर्थात आज्ञा चक्र तक आती हैं। मेरे साथ जो घटना घटी तो मैं वो बता रहा हूं। मेरा आज्ञा चक्र जो खुला है, थर्ड आई खुली है, वह सहस्त्रार्थ से प्रवेश हो करके आज्ञा चक्र पर आया है। आज भी आज्ञा चक्र पर जो भी मुझे दिखाई पड़ता है, वह सहस्त्रार्थ के माध्यम से ही दिखाई पड़ती है। तो जो ध्यान में मैं देखता हूं, ध्यान लगाता हूं इसमें, और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने में पहले तो ज्यादा देर समय लगता था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में ध्यान लग जाता है। और जो देखना चाहते हैं हम लोग, कोई प्रश्न है, प्रश्न संबंधित जानकारी लेनी है, तो जानकारी मिल जाती है। या स्वतः परमात्मा के लिए ध्यान लगाता है आदमी, तो उसमें ध्यानस्थ हो जाता है आदमी। लेकिन यही चीज जब सहस्त्रार्थ पर ध्यान लगाता है आदमी, मैं जब लगाता हूं, वह अनुभव मैं बता रहा हूं। सहस्त्रार्थ पर ध्यान लगाने के बाद ध्यान घटित होती है, वह बाहर घटित होती है। जैसे ही ध्यान लगाता है आदमी सहस्त्रार्थ पर, और सेकंडों में वह घटित हो जाती है। परमात्मा को कुछ अगर बतानी होती है, प्राकृतिक शक्ति को बतानी अगर है, तो सेकंडों में बता देती है। और आज्ञा चक्र में थोड़ा समय लगता है इसके ध्यान लगाने में। और सबसे मूल बात यह है, जो निचोड़ मैं बता रहा हूं, आज्ञा चक्र के ध्यान लगाने में आपका शरीर दिखाई नहीं देता है।
आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये दिखाई नहीं पड़ता है। आपके ब्रह्मरंध्र से लेकर के और मूलाधार चक्र तक जो भी चक्र पर घटनाएं घटित होती हैं वह आंतरिक ज्योति की तरफ से दिखाई पड़ती है, और ब्रह्मरंध्र पर जो है वो लगाने पर आपका शरीर के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं आपका शरीर दिखाई पड़ता है। यानी इसमें आगे चक्र में हम आंतरिक रूप से देखते हैं, और ब्रह्मरंध्र पर शस्त्रार्थ पर जाने पर ध्यान लगाने के बाद आंतरिक और बाह्य दोनों घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। मूल रूप से यही अंतर है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने में क्या रिजल्ट आता है और सहस्त्रार्थ पर ध्यान लगाने पर क्या अंतर है। तो यहां जो है आंतरिक और बाह्य दोनों दिखाई पड़ते हैं। आपके शारीरिक जो आप देख रही हैं, आप जो देख रहे हैं वह बाहर रूप से भी दिखाई पड़ता है और भीतरी रूप से भी दिखाई पड़ता है। आज्ञा चक्र के ध्यान लगाने पर केवल आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं, सो दिखाई पड़ती हैं, और यही अंतर है मूल रूप से। और एक चीज और मैं बताऊं कि आज्ञा चक्र के ध्यान लगाने पर वह बेचैनी नहीं होती जो ब्रह्मरंध्र में बेचैनी होती है। ब्रह्मरंध्र पर ध्यानस्थ होने वाले व्यक्ति मूलतः एकांत में बैठना चाहता है। वह सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक भीड़ भाड़ के जगहों से भागता है। मैं पहले बहुत सोशल एक्टिविटी का आदमी था, लेकिन अब अपने को 100% में से समझिए कि 10% में बचाया हूं कि समाज छूटे नहीं, ये तो बाकी 90% तो कटअप हो ही गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेरे जो नजदीक के हैं वो सभी जानते हैं इस चीज को। और दूसरा चीज कि इसमें घर में मन नहीं लगता, मन करता है कि बाहर छोड़कर कहीं चला जाए, एकांत जंगलों में। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि वैराग्य होता है तो क्यों योगी और संत जंगलों की तरफ भागते हैं और पहाड़ों की तरफ क्यों भागते हैं। पहले दूसरे नजरिए से आदमी देखता था, लेकिन अब यह बात समझ में आती है कि वो क्यों भागते हैं पहाड़ों की तरफ और जंगलों की तरफ, एकांत क्यों खोजते हैं, उन्हें एकांत प्रिय क्यों है। तो अब बात ये समझ में आ गई है जो पहले समझ में नहीं आती थी। आज्ञा चक्र पर भी, कुंडलिनी खोलने पर भी एकांत तो होता है मन, लेकिन मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जैसे ही सहस्त्रार्थ पर ध्यान लगाने के बाद बिल्कुल पारिवारिक व्यक्ति रह नहीं जाता है, रहता है तो जबरदस्ती रहता है, क्योंकि वह जानता है कि परिवार के लिए व्यक्ति अगर अकेला कोई है तो आवश्यकता है और एक जिम्मेदारी है, छोड़ करके भागना ये अधर्म है। तो इसलिए व्यक्ति टिक जाता है। परिवार में जो व्यक्ति जिन जिम्मेदारियों से मुक्त है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरे समझ से निश्चिंत वो व्यक्ति निश्चिंत हो, इसीलिए वो निश्चिंत होकर के चला जाता है, एकांत धारण कर लेता है, पहाड़ों जंगलों में चला जाता है और वास करता है। और सच पूछिए तो साधना के लिए परिवार है, परिवार में साधना हो सकती है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जंगल और पहाड़ों का प्रकृति के बीच में उपस्थित होकर के साधना करना, उसका एक अलग आनंद है, जो वह आनंद आप उसको परमानंद कह सकते हैं, ब्रह्मानंद कह सकते हैं। ब्रह्म के बीच में रह करके आनंद की उपस्थिति होती है। प्रकृति जो है वहां मूल रूप से वह ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वहां ज्यादा आनंद मिलता है ऐसे लोगों को। और घर में, समाज में, परिवार में वह आनंद नहीं मिलता है। आनंद यहाँ भी है, लेकिन इस आनंद में और उस आनंद में, दोनों में बहुत फर्क है। और भी बातें बहुत हैं बताने लायक, लेकिन मूल रूप से मैं बताया हूं यह कि ब्रह्मरंध्र में और सहस्त्रार्थ में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि माता कुंडलिनी जब उठती हैं
और ब्रह्मरंध्र यहाँ जब प्रवेश करती हैं, और आप देखते हैं कि बहुत सारे योगियों की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है संतों की। और ब्रह्मरंध्र जैसे क्या होता है कि यहाँ ब्रह्मरंध्र पर ऊर्जा आती है, और जो उनको कोई बताने वाला नहीं रहा, कोई सही में गुरु नहीं मिला और मार्गदर्शन में नहीं रहे, तो उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो यह खतरों का खेल तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो ब्रह्मरंध्र का भेदन करके और सहस्त्रार्थ तक आना, यहाँ जो है, यहाँ हजारों के रूप में एक कमल की भांति पंखुड़ियां समेत यहाँ सहस्त्रार्थ है। और उस पर जब प्राकृतिक की ऊर्जा, ब्रह्म की ऊर्जा जब यहाँ बिखरती है, जब प्रवेश करती है, तो वो जैसे हम लोग देखते हैं कुवार का ओस का बूंद बूंद होता है, वैसे यहाँ एकदम बूंद और फवारा एकदम लगता है चलने, और वो नीचे की तरफ गिरता है, जो यहाँ आके आपको यहाँ कंठ चक्र पर वो उपस्थित होती है उसका भी, और वो कंठ चक्र के माध्यम से यहाँ नाभि चक्र पर भी वह जो है बारिश की बूंदें कहें या प्राकृतिक जो बूंद है, जिसको बहुत सारे लोगों ने कई तरह का नाम दिया है, तो वो अमृत है, अमृत की धारा है, वो बरसती है, जिसका रसपान योगी करते हैं, वो मिलता है, दिखाई भी पड़ती है। और पूरा वाइटनेस, नीला, दुधिया, ऐसे बहुत सारे कमल के रंग में खिले हुए, उजला, नीला और कभी कभी लाल, बहुत सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। वैसे रंग दिखाई पड़ते हैं कि जो बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं, बाहर वैसे रंग नहीं देखने को मिलता है जो अंदर के दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मरंध्र एक रास्ता है, एक मार्ग है सहस्त्रार्थ तक जाने के लिए, और सहस्त्रार्थ तक पहुंचना ही योगियों का उद्देश्य होता है। और यहाँ जो व्यक्ति पहुंच गया, आ गया, उसे कुछ वो कहने की, विशेष कहने की स्थिति में नहीं रहता है। आप चाहिएगा कि बकवाल में कर लें तो नहीं बकेगा। उसकी स्थिति यही होती है कि जैसे बारिश की बूंद जब बरसती है और नीचे जब पानी लगता है और फिर ऊपर से बूंद आके गिरती है तो उसमें मिट जाती हैं बूंदे, तो ठीक यही हाल एक योगी का, एक साधक का, एक वैरागी का होता है। उसकी जो भी भावनाएं हैं वो फना हो जाती हैं, मिट जाती हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोलने और बहुत कुछ कहने की स्थिति में व्यक्ति रहता ही नहीं है। शांत चित्त स्थिति में वह चला जाता है। तो कुल मिलाकर के उसके, और यहाँ तक जो आ जाता है और जो अपना शरीर देख सकता है बाहर से, तो यह समझ लीजिए कि वह शरीर छोड़कर यात्रा भी अपना कर सकता है। वह दुनिया के कोने में शरीर को छोड़ करके अपना कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसके कई मेथड हैं, विधि विधान हैं जो बताए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और फिर भी निषेध है एक तरह से बताना। तो जो शिष्य हैं, जो उस मार्ग में आना चाहते हैं, उनको बताई जा सकती है या उनको साधक बताते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अब विदा लेना चाहूँगा आप सबसे। आप सबका ज़्यादा समय ले लिया। बात मेरी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।